वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनालिसिस करने वाले हैं लास्ट 2 ईयर के हिस्ट्री के पेपर। हिस्ट्री पेडोलॉजी का पेपर है ये, ठीक है। तो उसमें से सिलेबस का कौन कौन सा कंटेंट एज इट इज़ उठाया गया है, ठीक है। आपको ज़्यादा बाहर का कंटेंट नहीं पढ़ना है या फिर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी बुक्स में हिस्ट्री के साथ सिविक्स को भी जोड़ दिया गया है, बट इतना कंटेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर। तो हम लोग थोड़ा सा जो पेपर है उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी टाइम कम बचा है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो छोटी स्क्रीन पे दिख रहा है वो पेपर है हिस्ट्री पेडोलॉजी का, ठीक है। जो जो नीचे दिख रहा है, नीचे साइड जो आपको दिख रहा है ये सिलेबस है हिस्ट्री का, ठीक है। इसमें मैंने पहले से ही इसमें अंडर हाईलाइट कर लिया है ताकि वो ढूंढने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट में तो सब कुछ हाईलाइट है, मतलब फर्स्ट यूनिट से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। इजी यूनिट है और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि इसकी यूनिट भी आपको कल तक फर्स्ट यूनिट तो पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा ही दूँ। फर्स्ट यूनिट का कंटेंट मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ, सेकेंड यूनिट का आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूँगी, आप चैनल पे देख लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का आशय स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र को समझाइए। वेट अ मिनट, हियर हिस्ट्री का आशय स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र को समझाइए, ठीक है। तो ये फर्स्ट उसमें आ गया है, ये मीनिंग है नेचर एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री। देखिए अभी उसका अपन से क्या पूछ लिया है, अर्थ पूछ लिया है। अब हो सकता है उसकी प्रकृति पूछ लें, ठीक है। और अगर प्रकृति पूछता है तो आंसर क्या आता है, हिस्ट्री की प्रकृति क्या है, विज्ञान है या कला, ये दोनों के आंसर एक ही है, ठीक है। अगर प्रकृति भी आती तो प्रकृति में 2 टाइप आते हैं, विज्ञान एज अ मतलब विज्ञान कला के रूप में, और सॉरी हिस्ट्री विज्ञान के रूप में और हिस्ट्री कला के रूप में, तो यही उसकी प्रकृति है, ठीक है। स्कोप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है कि हिस्ट्री का क्षेत्र बताइए, ठीक है। तो इसका भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि राजनीतिक सामाजिक आर्थिक ये क्षेत्र जो होता है हिस्ट्री का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला के रूप में इतिहास की प्रकृति की विवेचना कीजिए। लो, ये क्वेश्चन भी आ गया। फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन मीनिंग का दे दिया है, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने नेचर का दे दिया है, ठीक है। फिर है इतिहास की आधुनिक अवधारणा समझाइए। आधुनिक अवधारणा, उसके नीचे आ जाओ, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री दिख रहा है, ये देखो, यह आ गया हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, वहीं से उठा गया तीसरा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है माध्यमिक विद्यालयों में इतिहास शिक्षण का महत्व लिखिए, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये देखिए 2.1। ओके सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। सो लेट्स स्टार्ट, वेयर आर वी। हाँ, माध्यमिक विद्यालयों में इतिहास शिक्षण का महत्व लिखिए, ठीक है। तो ये 2.1 में दिख गया हमको, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग हिस्ट्री इन सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इतिहास और भूगोल में सह संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आपको सेकेंड यूनिट में मिल जाएगा। क्या पूछ रहा है वो, इतिहास और भूगोल का पूछ रहा है, ठीक है। सह संबंध मतलब होता है वेयर, कहाँ गया, क्या बोलते हैं यार इसको इंग्लिश में, कोरिलेशन बिटवीन, कहाँ गया यार, हाँ हियर 2.4 में देखिए, ठीक है। तो यहाँ कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें अभी सिविक्स से पूछा है, इतिहास और भूगोल, सॉरी भूगोल से पूछा है, इसमें दिया है भूगोल ज्योग्राफी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भी आपको इकोनॉमिक्स लिटरेचर प्लस सिविक्स भी कर लेना चाहिए, नागरिक शास्त्र से भी हिस्ट्री की, ठीक है। इसकी भी वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है। देन को करिकुलम एक्टिविटी इन हिस्ट्री, ये भी आ चुका है, हम सॉरी क्वेश्चन के हिसाब से चल लेते हैं। 5th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इतिहास और भूगोल में सहसंबंध स्थापित कीजिए। फिर है वर्तमान की घटनाओं की समझ तथा प्रजातांत्रिक नागरिकता, इन 2 प्रकरणों पर टिप्पणी लिखिए। अंडरस्टैंडिंग द करंट इवेंट्स, इसमें है ना, मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वो आपको कैसे हेल्प कर रहा है टू अंडरस्टैंड द करंट इवेंट्स, आज की
जो चल रहा है करंट इवेंट्स उसको समझने में कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जब पढ़ेंगे, इसकी वीडियोस मतलब वीडियोस तो खैर मैं सभी के डालने वाली हूँ, थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अब इतिहास का जो अनुभव है कि भाई सरकार की बात कर लीजिए कि हम क्या करेंगे तो वोट मिल रहे हैं उनको, या क्या करने पर जनता उस सरकार को हटा रही है, तो ये सब हमें इतिहास से अनुभव मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का करंट इवेंट्स में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, प्रजातांत्रिक नागरिकता का आपको कैसे पता चल रहा है, तो इतिहास से हम को मतलब पता चल रहा है कि कितने संघर्षों के बाद आज हमको ये नागरिकता मिली है। नहीं तो हम कहीं के भी नहीं थे, मतलब जो राजा ने बोल दिया वही हमें करना पड़ता था, या दूसरों के आदेश पे, या धर्म समाज की कोई हमें स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, ज़्यादा डीप तो नहीं जा सकती, मैं पूरा नहीं समझा सकती इसमें, तो इतना ही ठीक है। हाँ, ये कहाँ से उठाया उन्होंने, अंडरस्टैंडिंग द करंट इवेंट्स, ये भी सेकेंड यूनिट का ही है। ये देखो, ये दिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इवेंट्स एंड ये डेमोक्रेटिक, देखा। तो ये दोनों चीज़ें सेकंड में मिल गई है। तो उन्होंने पहले के जो क्वेश्चंस थे वो फर्स्ट यूनिट उठा लिए, उस लास्ट के जो उसके बाद के सेकंड यूनिट से। ठीक है, उसके बाद है इतिहास शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य लिखिए। ये भी सेकंड यूनिट में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहाँ मिलेगा, तो ये अलग नहीं सीधा है यार, कहाँ रखें। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये देखिए, ये है को करिकुलम एक्टिविटीज़ इन हिस्ट्री, देखा। तो ये है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी उसे बोलते हैं जो हमारे पाठ से अतिरिक्त, मतलब पाठ से संबंधित, हम कक्षा से बाहर जो सीखते हैं वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मतलब जैसे अगर हम किसी शारीरिक गतिविधि में भाग ले रहे हैं, मतलब अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं, आप भूगोल मेला में गए हैं, ठीक है, ये अलग अलग सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, ये सब को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है इन हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री से संबंधित आप कहीं गए हैं, आप फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, वो को करिकुलम एक्टिविटी का पार्ट है, बट इसका टॉपिक हमसे अलग से पूछा गया है। ठीक है, तो को करिकुलम कुल मिला के ये होता है कि हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित, मतलब पठन के अलावा या लेखन के अलावा जो क्रियाएं, गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियां, मानसिक गतिविधियां जो हम करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आती है, जो विद्यालय के मतलब कक्षा के बाहर, विद्यालय के परिसर में या विद्यालय के बाहर भी संपन्न कराई जा सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द यूटिलिटी, समानांतर पठन के रूप में ऐतिहासिक उपन्यास की उपयोगिता बताइए। स्टेट द यूटिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स एज अ कॉन्टेम्प्रेरी रीडिंग मटेरियल। नॉवेल्स की बात हो रही है, अब यहाँ पे नॉवेल्स ढूंढो, कहाँ लिखा है, ये थर्ड यूनिट होगा फिर अपना। हाँ, ये देखो, तो नॉवेल्स का कहाँ लिखा है, ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स। तो एक एक चीज़ उन्होंने उठा ली है ना। तो अभी हिस्टोरिकल नॉवेल्स उठाया, तो हो सकता है इसमें से और कुछ उठा लें, बट एटलीस्ट आपको हिस्टोरिकल नॉवेल्स का इम्पोर्टेंस तो पढ़ना ही है। ठीक है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन पेपर तो खैर सॉल्व करना ही है जितना दिया हुआ है, और उसके बाद फिर हमको एक्स्ट्रा मटेरियल को उठाना है। ठीक है, तो इसमें से आप हिस्टोरिकल नॉवेल्स और ये रीडिंग मटेरियल्स भी अच्छी बात है, बस हिस्टोरिकल नॉवेल्स जो कि हिस्ट्री को इंडिकेट ज़्यादा कर रही है, तो वो पढ़ लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पास है शिक्षण विधि व शिक्षण तकनीक में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये देखो, मेथड्स एंड टेक्निक्स सब इसके ऊपर ही मिल गया अपन को। तो ये आपको जब आप पढ़ेंगे ये फोर्थ यूनिट में, तो आपको शुरू में ही बता देगा वो मेथड टेक्निक्स में अंतर क्या है। ठीक है, जब आप आपकी बुक या जो भी आपके पास उस मटेरियल में देखेंगे, तो आपको शुरू में ही आप मेथड्स क्या होता है, टीचिंग क्या होता है और उसका अंतर क्या होता है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, क्लैरिफाई द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेथड्स इन टीचिंग हिस्ट्री। आ गया ये, वेयर आर, कहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग एंड नीड ऑफ मेथड्स। नीड ऑफ मेथड मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ मेथड। ठीक है, ये इसी का अंतर्गत आ गया हमारा। फिर है 12th क्वेश्चन,
इतिहास शिक्षण में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की उपयोगिता का संक्षिप्त लेख। ये तो खैर हम मन से भी लिख सकते हैं कंप्यूटर का क्या है, ठीक है, फिर भी इसमें दिया हुआ है, कहाँ दिया है कंप्यूटर के बारे में, अरे यार ये लास्ट में दिया है, देखिए कंप्यूटर 4.42 में कंप्यूटर मल्टीमीडिया पैकेजेस एज अ इंटरनेट एज अ इंस्ट्रक्शनल ऐड, ठीक है, ये पूरी आपको कर ही लेना है, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी चूँकि तकनीकी चल ही रही है, तकनीकी विकास काफ़ी हद तक हो चुका है, तो इतना कंटेंट तो आपको मतलब क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ ड्रामेटाइजेशन मेथड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मेथड इन टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अभिनय विधि क्या है, ये देखो ये मिल गया, ये लिखा है ड्रामेटाइजेशन, ठीक है, कि अभिनय विधि का, अभिनय नाम से समझ में आ रहा है, आप हिस्ट्री का अभिनय कर रहे हैं, किसी घटना का अभिनय कर रहे हैं, तो जब हम उसका अभिनय करते हैं या सामने वाला उसका चित्रण देखता है प्रत्यक्ष रूप से, तो वो ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन की विविध प्रविधियों के नाम लिखिए, राइट द नेम्स ऑफ वेरियस टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन, ये आपको सभी पेडोलॉजी में मिल जाएगा कि मूल्यांकन की तकनीकी, तो आपके जो दूसरे विषय हैं, ठीक है, तो उसमें जो इवोल्यूशन की टेक्निक्स है उसको भी आप इसमें पुटअप कर सकते हो, क्लियर। फिर नेक्स्ट है निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट पे आ जाओ वापस से, इसको उठा के नीचे ले आओ, ठीक है, ये आ गया, ये फर्स्ट यूनिट में हमको मिल गया है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री, नेशनल हिस्ट्री, रीजनल हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री, तो इसमें से हमको किन्हीं दो पे लिखना है, तो आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। बुक में इतना अच्छा कंटेंट नहीं दिया है, और जो भी सूर्या वगैरह जो आती है उसमें भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं है, तो मैं मेरी वीडियो को प्रेफर करूँगी आपको थोड़ा एग्जाम्पल सहित लिख देंगे, फैक्ट्स लिख देंगे सन सहित, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों में अंतर स्पष्ट करते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में अंतर स्पष्ट करते हुए, तो ये हमें कहाँ मिल जाएगा, ये मिल गया 2.2.2 फंक्शन अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप, क्लियर। फिर है कक्षा 9वीं के इतिहास विषय के किसी प्रकरण पर पाठ योजना तैयार कीजिए, ये देखिए अलग से क्वेश्चन उन्होंने उठा लिया। अब इसमें जब आप ये पढ़ेंगे लेसन प्लान, ठीक है, ये कौन सा है अपना, थर्ड यूनिट में है शायद, ठीक है, जो लेसन प्लान था आपको और भी इसमें आ जाएगा, तो इसमें से आपको एक आधी लेसन प्लान तो आप कर ही लीजिए तैयार, ठीक है। एक पाठ लेना है, मतलब लेसन प्लान क्या, कोई भी 8, 9, 10 का पाठ ले लो, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेसन प्लान किसी भी पार्ट पे बना लो अपनी मर्ज़ी, तो एक आधी तो आप तैयार करके लिख दीजिए, किसका, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में अंतर कीजिए, स्टेट द डिफरेंट बिटवीन मेथड एंड टेक्निक, पीछे भी यही दिया था, इधर भी यही दे दिया, वही की वही छाप दो। मेजरमेंट असेसमेंट, मेजरमेंट और असेसमेंट आपको मिलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन, हाँ ये रहा, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड असेसमेंट, ठीक है, दिख रहा है कि मतलब काफ़ी कुछ जो है वो सिलेबस से वही की वही वर्ड को उठा रहा है वो, ठीक है, तो जितना मैंने इसमें अंडरलाइन किया है उतना तो आप पढ़ ही लीजिए, ठीक है। और ये रिसोर्स यूनिट प्लान, अभी जो लेसन प्लान का मैंने बताया है वो इसके अंतर्गत आएगा, तो कुछ कुछ चीज़ें जो पॉइंट दिया है उसको तो आप एक बार एक नज़र डाल ही दीजिए। यूनिट प्लान का आप जब बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें एक आधी का आपको दिया हुआ रहेगा मॉडल कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो आप अपने मन से इतना लिख दीजिए, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम जाती है तो यू कैन आस्क, मैं वीडियो बना दूँगी, ओके। तो अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है, इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इतिहास कला है या विज्ञान। देखो अब इधर पहले हमसे प्रकृति पूछ लिया था, प्रकृति भी यही है, इतिहास एज अ कला, इतिहास एज अ विज्ञान, ठीक है, तो इसमें भी हमको वही आंसर पुटअप करना है, फर्स्ट यूनिट का है, कहाँ है,
ये है आर्ट और साइंस, ठीक है, आर्ट और साइंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन। इतिहास की आधुनिक अवधारणा, वही क्वेश्चन रिपीट, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। क्षेत्रीय इतिहास, स्थानीय इतिहास किस प्रकार भिन्न है, ये आ गया। मतलब वहीं वहीं से तुमको वही वही जो नाम है उठा उठा के क्वेश्चन रख रहा है, ठीक है। सहसंबंध क्या है, कोरिलेशन, ये आ गया कोरिलेशन, ठीक है। फिर है माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के प्रमुख लक्ष्य, वही बात आ गई। मतलब थोड़ा सा आपको क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एम्स ऑफ, तो अपन उसका महत्व लिख रहे हैं, इधर एम्स लिख लो, बात तो वही है, ठीक है। फिर है ज्ञानात्मक तथा एवं अवबोधात्मक स्तर पर दो दो अनुदेशन उद्देश्यों की रचना कीजिए। देखिए ये जो है ना, कंस्ट्रक्ट टू इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में जो अंतर हमने ढूंढा था, कौन सी यूनिट में था ये, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड यूनिट में। हियर दिखा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग 2.3.1 नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, यहीं पे आपको मिल जाएगा। जो एनालिसिस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर, इसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है ना, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आप पढ़ेंगे, जो ब्लूम्स ने करा हुआ है, तो ब्लूम्स ने ही ज्ञानात्मक और अवबोधनात्मक स्तर के अनुदेशनात्मक उद्देश्य दिए हैं। कितना कठिन है, ठीक है। तो आप जब वो ब्लूम को पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शिक्षण की इकाई के स्वरूप में, वही टीचिंग यूनिट अपन से पूछ लिया, ठीक है। पाठ योजना बनाते समय किन बातों को ध्यान रखें, उसके नीचे की थी लेसन प्लान, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है शिक्षक सहायक सामग्री का वर्गीकरण का चार्ट बनाइए। शिक्षक टीचिंग लर्निंग एड्स, टीचिंग लर्निंग एड्स, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए इसमें जो मेथड टेक्निक्स है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है, तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में ही अपने टीचिंग लर्निंग जो अपने नीचे पढ़ रहे हैं यहाँ से 4.3.2 से स्टार्ट होके अपने ये सब टीचिंग मटेरियल 8 से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मापन और मूल्यांकन का आंकलन, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एवोल्यूशन एंड असेसमेंट, ये आपको ये मिल गया, एवोल्यूशन मेजरमेंट असेसमेंट, ठीक है। इतिहास में अभिनय विधि क्या है, वही पहले पूछ लिया था, ड्रामेटाइजेशन मेथड, ये वाली, ठीक है। देख रहे हो कि वही वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद है इतिहास में शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता, पहले कंप्यूटर का पूछ लिया, अब इंटरनेट को ले आए, ठीक है, जो लास्ट अपनी यूनिट थी उसमें आ जाएगा। फिर है पेपर लिस्ट ऑफ 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ट, चार्ट के 5, तो चार्ट अपना कहाँ मिल रहा है, ये अपने को जो चार्ट मटेरियल्स दिए हैं उसमें चार्ट भी है एक, ये देखो, ये देखिए पिक्चर्स, मॉडल्स, चार्ट, फिल्म स्ट्रिप्स, डायग्राम्स, ये सब चीज़ें, टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ रीडिंग मैप्स, तो इसमें आपको चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये चार्ट दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ट की 5 विशेषताएं हो गई, मतलब एटलीस्ट इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं कॉमा कॉमा करके, तो वो वर्ड्स होते क्या हैं, मतलब मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, मेथड क्या होता है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए, 15-16 वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं। तो आपको अगर यही पता होगा कि वो चीज़ है क्या, तो आप एटलीस्ट आंसर उस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन होगा, ठीक है, कि आपको लिखना क्या उसमें, तो एटलीस्ट उसकी परिभाषा तो कंठस्थ कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग जो पहले भी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद एक कक्षा 8वीं के, अब ये वही 8वीं 9वीं 10वीं एक आदि प्लान, लेसन प्लान आप तैयार कर लीजिए। ब्लू प्रिंट्स क्या है, ब्लू प्रिंट, कक्षा 9वीं हेतु 25 अंकों का ब्लू प्रिंट बनाइए, ये अलग से उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, ये भी हालांकि सिलेबस में है बट ये ओवर हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से लेसन प्लान ही तैयार कर लीजिए, ब्लूप्रिंट रहने दीजिए,
ठीक है। फिर क्या है, लक्ष्य उद्देश्यों को परिभाषित कीजिए। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब आपने अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ लिया है तो आपकी काफ़ी जो संक्लिष्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो बन जाएंगे, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी में 6-7 चीज़ें जो यूज़ हुई हैं कि भाई उसका लक्ष्य, उद्देश्य या फिर उसका एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब अवबोधात्मक पक्ष, तो बहुत सारे क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार ब्लूम टैक्सोनॉमी का आप देख लीजिए। हालांकि थोड़ी अब टाइम कम है तो कम ही समझ में आएगा वो। आई विल ट्राई, इसकी वीडियो अभी बनाई नहीं है मैंने, टाइम मिला तो बना दूंगी, ठीक है। देन लास्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। रिसोर्स यूनिट, हिस्टोरिकल रूम, राइट्स एंड ड्यूटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉबी क्लब। अब ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। ओहो, देखो ये मिल गया रिसोर्स यूनिट, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री रूम। अब हिस्ट्री रूम कहाँ है, हिस्ट्री रूम यहीं कहीं था, कहाँ गया, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड राइट्स तो मिल ही गया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉबी क्लब, हॉबी क्लब भी यही था सेकेंड यूनिट में, ये है हॉबी क्लब्स, ठीक है। एंड हिस्ट्री रूम भी यही था, नीचे होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि कुछ कुछ टर्मोलॉजी यूज़ करी है, तो एटलीस्ट जो आपको नहीं पता है सिलेबस उठाओ, उस टर्म को देखो, सर्च करो, ठीक है, और उतना कर लो, तो एटलीस्ट आंसर तो आप लिख ही देना। और आंसर राइटिंग कैसे करना है इसके लिए तो मैंने वीडियो बनाई है। और अगर और भी कुछ डाउट हो या फिर मेरी वीडियो में कुछ आपको और लग रहा है कि ऐसा वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।